श्री गिरिराज महाराज के जो है गोवर्धन लीला का जो है दिव्य दर्शन आप लोगों ने किया। कहते हैं महाराज हमारे भगवान जो हैं कन्हैया 7 वर्ष की आयु थी महाराज जब गिरिराज जी को उठाया है। 7 वर्ष की आयु और 7 कोस के गोवर्धन जी गिरिराज महाराज, और कहते हैं 7 दिन तक जो है अपने कनिष्ठिका अंगुली पर धारण करके रखा। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छन्नाकमिव बालकः। यहाँ पर कहते हैं महाराज श्री पाराशर जी महाराज लिखते हैं इत्युक्त्वैकेन हस्तेन, कहते हैं कि एक ही हाथ से गिरिराज को जो है हमारे कन्हैया जी ने उठा लिया। कैसे उठा लिया? कहते हैं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे जो है बरसात के महीने में आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे बालक जो है कुकुरमुत्ता को उखाड़ करके ऐसे उठा लेते हैं। कुकुरमुत्ता जानते हैं? जानते हैं? सफेद सफेद होता है जो है, उसका नाम है यहाँ पर कहते हैं वर्णन करते हैं कुकुरमुत्ता। जो है वो छाता टाइप का होता है सफेद सफेद। तो छोटे छोटे बालक जो उसको तोड़ करके जैसे उठा लेते हैं, क्या भार होता है उसमें? कुछ भार होता है? कोई भार नहीं होता। और यहाँ पर गिरिराज जी में अपार भार है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पर वर्णन करते हैं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे बालक लोग जो है उसको उठाते हैं छत्र को, आज हमारे भगवान ने भी वैसे ही गिरिराज जी को उठा लिया एक हस्त पे। और यहाँ पर कहते हैं कि महाराज जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने ब्रजवासी थे, सबको घमंड हो गया। भैया थोड़ा सेट करो यार, बहुत खींच रहा है गला। बोले जो है कि सबको घमंड हो गया। सोचने लगे कि हम जो है उठाए हुए हैं, ग्वाल बाल सोच रहे हैं कि हम उठा करके रखे हैं। यही सब लोग सोच रहे थे कि उसी समय जो है भगवान ने क्या किया, एक लीला की महाराज। थोड़ा सा जो है अपनी उंगली को धीरे से नीचे कर दिया, और कहते हैं जैसे ही नीचे किया कि जितने सबके लाठी डंडे थे सबके चटाचट एकदम टूट गए। सब लोग चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया मेरी रक्षा करो, अरे कन्हैया मुझे बचाओ, लगता है कि जो है गिरिराज जी के नीचे दब करके हम सब मर जाएंगे, सबका प्राणांत हो जाएगा। तुरंत कहते हैं कि हमारे भगवान फिर से पुनः हाथ लगा लिए, और सब लोग जो है कहने लगे कि मुझे लगता है कि जो है कन्हैया अकेले उठाए हुए हैं। तो सब लोगों ने कहा कि ये बताओ कन्हैया कि तुम अकेले कैसे उठा लिए गिरिराज जी को? इतना तुम्हारे में बल आया कहां से? कैसे तुमने उठा लिया? तो भगवान कहते हैं कि मेरे में बल जो आया है वह जो है आप लोगों के माध्यम से ही आया है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधा रानी के कृपा से गिरवर लियो उठाए। कहते हैं अरे ग्वाल बाल, अरे भैया आप लोगों के कृपा से ही जो आप लोग मुझे माखन खिलाते थे, गोपियों से कहते हैं जो आप लोग मुझे माखन खिलाती थी, आज उसी के बल से, उसी की कृपा से मैंने जो है गिरिराज जी को उठा लिया। और कहते हैं कि वहां पर राधा रानी भी विराजमान थी। राधा जी ने कहा क्या मेरा कोई सहयोग नहीं है? तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुमने ध्यान से सुना नहीं।
मैंने क्या कहा, राधा रानी की कृपा से गिरवर लियो उठाए, विशेष तो आपकी ही कृपा है, बिना आपके कृपा से कुछ भी संभव होने वाला नहीं है। तो कहते हैं राधा रानी की कृपा से जो है आज हमारे भगवान जो है कन्हैया गिरिराज जी को अपने उंगली पर धारण किए हुए हैं। इधर जब इंद्र को पता चला कि महाराज जितने भी ब्रजवासी हैं, ग्वाल बाल हैं, सब जो है बचे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ, बाल बांका भी नहीं हुआ, देख करके भयभीत हो गया, चिंता करने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है महाराज, हमारे बादलों से तो पूरा विश्व बह जाए, इतना जो है भयानक बारिश हुई और इन ग्वाल बालों पर कैसे फर्क नहीं पड़ा। छोटे छोटे ग्वाल बाल और ब्रजवासी कहते हैं कि महाराज यहाँ पर संतों का अपना मत है, जब जो है इतना पानी बरसा तो किसी ने प्रश्न किया कि ये बताओ कि इतना पानी गया कहाँ। सही बात है कि नहीं, इतना बारिश हुई तो जल, मान लीजिए जो है गोवर्धन के नीचे सब लोग खड़े हुए थे, तो गोवर्धन के नीचे खड़े थे तो गोवर्धन के नीचे नहीं आया, लेकिन जब आपके गांव में आप सोच लीजिए कितना भी ऊंचा कोई टीला हो, कहीं पर आप खड़े हो, लेकिन नीचे से जब चारों तरफ पानी भरना प्रारंभ हो जाएगा, दिन रात बरसता ही रहेगा, तो फिर डूबोगे कि नहीं डूबोगे, डूब जाएंगे ना। तो यहाँ पर किसी ने प्रश्न किया कि यदि उठाए थे तो ठीक है, ऊपर से तो पानी नहीं गिरा ऊपर, लेकिन जब नीचे से भरते आएगा तब कैसे बचेंगे। तो यहाँ पर संत लोग कहते हैं कि जब जो है त्रेता युग में अगस्त ऋषि जो है जब भोजन किए थे जानकी माता के हाथ से, तो उस समय किशोरी जी परेशान हो गई थी, किसी तरह जो है उनको भोजन करा पाई थी। कथा बड़ी लंबी है, कहते हैं किसी तरह भोजन करा पाई और बाद में प्यास उनकी अधूरी रह गई। अगस्त मुनि की प्यास नहीं बुझा पाए किशोरी जी, तो राम जी आए और कहने लगे अरे ऋषिवर कृपा करो हमारे जो है किशोरी जी पर, और मैं जाओ तुम्हें वचन देता हूँ कि आगे आने वाले द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और ऐसी लीला रचाऊंगा महाराज कि उस समय तुम्हारी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाएगी। कहते हैं वही अगस्त ऋषि जो है आज अपना प्यास बुझाने में लगे हैं। कहते हैं महाराज जितनी भी कथाएं हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी कथा से जुड़ी हुई होती हैं। भगवान की लीला जो होती है परम विचित्र होती है, उसका कोई अंत नहीं है। कहते हैं आज यहाँ पर जो है स्वयं अगस्त मुनि आकर के और चुरुआ लगा करके और पीना प्रारंभ कर दिए, जितना जल था सब पी गए महाराज। तो ना नीचे जल बचा ना ऊपर से जल गिरा और जितने ब्रजवासी थे सब सुरक्षित रह गए। ऐसा जब विचित्र दर्शन किया जो है तो इंद्र घबरा गया, सोचने लगा कि यह कोई साधारण मनुष्य का काम नहीं हो सकता है, मुझे लगता है कि साक्षात ब्रह्म ही इस धरा पर अवतार ले चुके हैं। ऐसा जब विचार आया मन में तो आकर के जो है और भगवान के चरणों में लेट गया। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ हमें तो शंका हो ही गई थी कि जो है आप साधारण से मनुष्य हो, कोई छोटे से ग्वाल बाल हो, और मेरे मन में यह भ्रांति हो गई थी, बहुत बड़ी मुझसे भूल हो गई कि मैं आपको समझ नहीं पाया, आपको जान नहीं पाया। अब मैं जान गया हूँ कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, आप साक्षात ब्रह्म इस धरा पर अवतार लिए हो। और ऐसा कह करके जो है चरणों में लेट गए। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभुः पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। कहते हैं कि जो है जब इंद्र आकर के चरणों में लेट गया तो भगवान ने तुरंत क्षमा कर दिया, एक क्षण में महाराज क्षमा कर दिया। यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि ये बताओ प्रभु कि जो है एक श्लोक में जो है जब इंद्र ने आकर के स्तुति किया तो आप तुरंत मान गए, और
पितामह भीष्म ने जो है 40 श्लोकों से स्तुति की। ब्रह्मा जी 4 मुख से जो है 10वें स्कंद में ही आगे कथा आती है। पहले दिन भी हमने आप लोगों को सुनाया था, भगवान की माया के ऊपर जब ब्रह्मा मोहित हो गए थे, याद है कथा? ब्रह्मा बन करके बैठ गए थे भगवान। उस समय जब क्षमा मांगा था ब्रह्मा ने, चारों मुख से कहते हैं कि दिव्य जो है 40 श्लोकों से स्तुति किया, तब जाकर के भगवान प्रसन्न हुए। और यहाँ पर एक ही श्लोक से जो है भगवान प्रसन्न हो गए। तो किसी ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों किया आपने? तो भगवान कहते हैं कि जो है ब्रह्मा जी जो है वो महान ज्ञानी हैं, और सब वेद वेदांत जो है उनका डिपार्टमेंट ज्ञान का है भरा। तो ज्ञान का उनके पास भंडार है, था सागर है। वो 40 करोड़ श्लोक भी बना करके स्तुति कर सकते हैं। और जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिसको कुछ नहीं पता है श्लोक के बारे में, किसी तरह एक श्लोक कहीं से सुन करके आया या बना करके आया, कैसे भी उसने स्तुति किया, तो चाहे जैसे कोई भजे, मैं उसका जो है उद्धार कर देता हूँ, उसके ऊपर कृपा जरूर करता हूँ। यहाँ पर यही कहते हैं कि एक श्लोक से जैसे ही स्तुति किया, तुरंत भगवान हमारे मान गए और वरदान दे दिया। और आगे जो है कहते हैं, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तकम। ये जो है स्तुति कर रहे हैं इंद्र जो है भगवान की, इस श्लोक में स्तुति का वर्णन करते हैं। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृह्णानुबन्धा न विद्यते ते गृह्णानुबन्धा। कहते हैं कि महाराज आप जो है परम विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष भगवान नारायण ही हो, ऐसा जो है कहते हैं। और तमोगुण रजोगुण आपको छू नहीं सकते। कहते हैं जो 3 प्रकार के गुण होते हैं महाराज, तम रज और सत, तो 3 प्रकार के गुण हैं, वह आपको कभी नहीं छू सकते। ऐसा दिव्य स्तुति किया है। और आगे कहते हैं, भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामासि लीलया। भगवान जो है पुनः गिरिराज जी को वहीं पर यथा उचित स्थान पर जो है पधरा देते हैं, वहीं पर विराजमान कर देते हैं। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवां इंद्रतां गतः गोविंद इति गोलोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवाः। और दिव्य जो है स्तुति करके इंद्र भगवान वहां से चले जाते हैं। जितने भी महाराज ग्वाल बाल थे, सब लोग जो है विस्मित रह गए देख करके कि देखो साक्षात जो है इंद्र भी जो है इनकी वंदना कर रहे हैं। और यह देख करके जैसे ही मोहित हुए, तो भगवान जो है कहने लगे कि आप लोग देख करके जो है परेशान मत होइए, ये कोई राजा कोई ऐसे नहीं है, हमारे एक बहुत पुराने मित्र है महाराज, और राजा के जो है गद्दी पर विराजमान हो गए हैं। ऐसा कह करके सबको जो है समझाया। ये ना किसी को हर बार भगवान समझाते हैं, कहते हैं इसलिए बात को पलट देते हैं कि किसी को ये ना लगे कि ब्रह्म है। यदि ये जान जाए कि ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है, अवतार लेकर के आए हैं, तो सारी लीला जो है खंडित हो जाएगी महाराज, फिर आनंद नहीं आएगा। सही है कि नहीं? तो इसलिए बार बार जो है भगवान उसको जो है भूमिका बना करके माया का पर्दा डाल देते हैं आंखों पर, और सबको भुलवा देते हैं। आगे जो है महाराज बड़ी सुंदर जो है कथा आती है। कहते हैं कि एक समय जो है भगवान
हमारे कन्हैया जो है जंगल में निधि वन में गए, निधि वन में गए और वहां पर जो है दिव्य जो है बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। और कहते हैं कि उस जो है इतनी मधुर आज जो है बांसुरी बजाई भगवान ने कि जितनी भी गोपियां थी, जितने भी जो है सखियां थी, सब सुन करके मोहित हो गई और दौड़ते हुए जो है कन्हैया की तरफ चली गई, जाने लगी। आइए एक भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। कान्हा ने बजाई बंसी, होठों से लगाई बंसी, कान्हा ने बजाई बंसी, होठों से लगाई बंसी, फिर जाने क्या हो गया है, सारा जहां खो गया है, सारा जहां खो गया। हो गई दीवानी सारी ब्रज, हाँ हो गई दीवानी सारी ब्रजवासी गोपियां, यमुना के तीर धाई प्रेम भरी गोपियां। हो गई दीवानी सारी ब्रजवासी गोपियां, यमुना के तीर धाई प्रेम भरी गोपियां। सबने निहारी बंसी, सबने निहारी बंसी, बांके बिहारी बंसी, होठों से जो छू लिया है, सारा जहां खो गया है, सारा जहां खो गया। बांसुरी तो सौत हुई जग से छुड़ाए रे, बांसुरी तो सौत हुई जग से छुड़ाए रे, श्याम सलोने तेरे हाथों से बिकाए रे, श्याम सलोने तेरे हाथों बिकाए रे। हाय ये निगोड़ी बंसी, हाय ये निगोड़ी बंसी, कान्हा तुम्हारी बंसी, जादू किया रे किया है, सारा जहां खो गया है, सारा जहां खो गया। कान्हा ने बजाई बंसी, होठों से लगाई बंसी, कान्हा ने। आप लोग तो गा सकते हो, नहीं गा सकते? किस लिए बैठे हो महाराज? कथा सुनने आए हो तो कम से कम भजन तो गाओ जो है, कि सिर्फ तबला बाजेगा हारमोनिया बाजेगा तभी गाओगे, वैसे नहीं गा सकते। हमारी माताएं बहनें तो वैसे गाती हैं, बहुत सुंदर गाती हैं। पीछे पीछे गाइए। कान्हा ने बजाई बंसी, कान्हा ने बजाई बंसी, होठों से लगाई बंसी, होठों से लगाई, फिर जाने क्या हो गया है, सारा जहां खो गया है, सारा जहां खो गया। कैसे बताएं तुझ बिन जिया नहीं जाए रे, कैसे बताएं तुझ बिन जिया नहीं जाए रे, कान्हा की कान्हा दिखे आँखों के आगे रे, कान्हा ही कान्हा दिखे आँखों के आगे रे। हमें ना सुहाए बंसी, हमें ना सुहाए बंसी, श्याम मन भाए बंसी, हमें ना सुहाए।
महाराज गोपियां ही ऐसी हैं, जितने भी भक्त हुए आज तक सब यह कहते हैं कि हमें जो है भगवान से जुड़ना है, हमारा नाता भगवान से जुड़ जाए, भगवान हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन गोपियां जानते हो क्या कहती हैं? गोपियां यह कहती हैं महाराज कि भगवान जो है हमारे चित्त से निकल जाए तब हमें शांति मिलेगी। ऐसा क्यों कहती हैं? इसलिए कहती हैं कि जब हम कोई भी काम करना प्रारंभ करते हैं तो ऐसा छैल छबीला कन्हैया हमारे चित्त में आकर के चिपक जाता है और ऐसी दिव्य लीला करता है कि हम काम नहीं कर पाती हैं और सारा काम जो है छोड़ करके उसी के भान में जो है भूल जाती हैं अपने आप को, और महाराज सब उल्टा सीधा होने लगता है। कहते हैं कि एक जो है भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा का यहाँ रात्रि की जो है मल्लिकादि पुष्पों से बड़ी विभूषित जो है रात्रि हो रही है महाराज। चांदनी जो है चमक रही है चमचम चमचम, और सितारे आसमान में तारे जो है चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे विभिन्न प्रकार की जो है लाइट जैसे आप सजावट करते हो, ऐसे दिव्य रात्रि जो है महाराज आई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। कहते हैं ऐसा लगता है जैसे साक्षात योग माया ने ही जो है आज इसका जो है यहाँ पर सब कुछ जो है व्यवस्थित किया हो। आकर के सारी व्यवस्था स्वयं जो है माया ने यानी किशोरी जी ने, राधिका रानी ने इसको जो है बनाया हो। आज इतनी सुंदर रात्रि महाराज सबसे अलग। और कहते हैं कि जब भगवान ने बंसी बजाई तो जितनी भी गोपियां थी महाराज सब जो है अपना अपना भान जो है भूल गई। यहाँ पर वर्णन करते हैं कि एक गोपी महाराज जो है श्रृंगार कर रही थी और जैसे ही क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक लगा करके तैयार हुई, सज धज करके 16 श्रृंगार दिव्य रूप में जब तैयार हुई, सिर्फ मात्र एक श्रृंगार अधूरा रह गया था। क्या? काजल लगाना बाकी रह गया। और एक आंख में जैसे ही काजल लगाया दूसरी आंख में लगाने ही जा रहे थे कि उधर से जो है भगवान ने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। कहते हैं महाराज कि जो है आज जब कन्हैया ने बंसी बजाया है तो जितनी भी गोपियां थी सब दौड़ी हुई। एक आंख में काजल लगाया और दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल गई, वैसे ही दौड़ी कि भगवान से किसी प्रकार से जो है मिलना हो जाए। और कहते हैं कि एक गोपी जो है महाराज गैया लगा रही थी, गैया का जो है दोहन कर रही थी, दूध दूह रही थी। उसी समय जब भगवान ने बंसी बजाया तो कहते हैं कि दूध की बाल्टी जो है वहीं पर छोड़ करके फेंक करके और भगवान के तरफ दौड़ी। और कहते हैं कि एक गोपी महाराज जैसे ही अपने घर से निकली कि उसके पति देवता जो है द्वार पर मिल गए। द्वार पर मिले, उन्होंने कहा कि अरे जी कहाँ जा रही हो इतना सज धज करके? आज से पहले तो इतना श्रृंगार कभी नहीं किया तुमने, आज तो ऐसे लग रहा है कि जैसे जब हमारी शादी हुई थी और जब तुम विदा होकर के वहां से आई थी तो जितना सुंदर उस दिन लग रही थी आज उससे भी कई गुना सुंदर लग रही हो। और इसका कारण क्या है? गोपी कहती है मैं तो जो है कन्हैया के पास जा रही हूँ, कन्हैया से मिलने जा रही हूँ। जैसे ही ऐसा सुना उसने क्रोध में आकर के बोला कि ठीक है कन्हैया से मिलने के लिए टाइम है और घर का काम कौन करेगा?
बच्चे जो है अभी इधर उधर घूम रहे हैं, उनको नहलाना धुलाना, बहुत ढेर सारे काम है, और कन्हैया के पास जा करके क्या करोगी? ऐसा कह करके कहते हैं ताला लगा दिया महाराज, ताला लगा करके बंद कर दिया गोपी को। और गोपी विचार करने लगी कि लगता है कि प्रभु मुझसे दूर हो गए हैं, अब मुझे भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त होगा, उनका जो है आलिंगन मुझे प्राप्त नहीं होगा, ऐसा विचार कर रही थी। और कहते हैं कि जो है समाधि में बैठ करके और ऐसा ध्यान लगाया भगवान का, ऐसा स्मरण किया महाराज, कहते हैं शरीर तो वहीं का वहीं धरा रह गया, लेकिन हृदय से मन से जो है वह गोपी जा करके भगवान के पास पहुंच गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं महाराज की जो है जब हमारे कन्हैया बंसी बजाते हैं तो कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी जो है जमुना जी का जो जल है महाराज, वह कठोर पाषाण बन जाता है, पत्थर की तरह बन जाता है। और बंसी की दूसरी जो है विशेषता देखिए, दूसरी विशेषता क्या है? जब भगवान बंसी बजाते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि जो पाषाण है, जो पहाड़ है, पर्वत है, वह पानी बन करके जो है बहने लगते हैं महाराज। यमुना याहा कठिनत्वम और पाषाण याहा द्रव्यत्वम, जो द्रविड़ हो जाते हैं पाषाण यानी पत्थर द्रविड़ होकर के बहने लगते हैं, और यमुना जी का जल जो है एकदम कुंठित हो जाता है। ऐसी दिव्य बांसुरी भगवान बजाते हैं। कहते हैं थोड़ा और बढ़ा, कहते हैं कि जो है भगवान को महाराज कौन जान सकता है? गोपियां जो है जान तो गई, लेकिन कैसे जानी? भगवान को कौन जान सकता है? तो यहाँ पर संत लोग कहते हैं सोई जानई जही देहो जनाई, सोई जानई जही देहो जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाए। कहते हैं भगवान को कौन जान सकता है? यहाँ पर संत कहते हैं भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान साक्षात जनाना चाहे। स्वयं जानत जय देव जनाई, वही जानेगा जिसको भगवान स्वयं जनाना चाहेगा। और जब जान जाएगा तो क्या होगा महाराज? कहते हैं कि जानत तुम ही हो जाई। जो भगवान को जान जाता है वह भगवान का हो जाता है, और भगवान के ही स्वरूप की तरह जो है उसका भी स्वरूप हो जाता है। नूतन जलधर रुचये गोप वधूटिको, कहते हैं नूतन जलधर रुचये गोप वधीटु, धूलि चौराय तस्मै कृष्णाय नमः, संसार महीरूहस्य जीवीजाय। कहते हैं कि जो है भगवान हमारे आज जो है इतना सुंदर जो है दिव्य जो है रास का जो है व्यवस्था किए हैं, इतनी सुंदर बांसुरी बजाई है कि जितनी भी गोपियां थी जो है ब्रज में सब दौड़ी दौड़ी चली आई भगवान के पास, अपने आप जो है खींचती हुई जो है। और कहते हैं कि जितनी गोपियां थी महाराज जब जो है भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने प्रश्न कर दिया कि ये बताओ कि आप लोग जो है यहाँ पर किस लिए आई हो? भगवान ने प्रश्न किया कि आप जो है यहाँ पर क्या कर रही हो? सारी गोपियां कहती हैं प्रभु मैं तो आपसे मिलने के लिए आई हूँ। भगवान कहते हैं अरे सुनो जी, यह आपने क्या कर दिया? अपने अपने पति देवताओं को छोड़ करके और मेरे पास क्यों चली आई? कहते हैं महाराज
कि अपना जो पति है ना वह साक्षात परमेश्वर का स्वरूप होता है। वह चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे काना हो, चाहे जैसा भी हो महाराज। यदि उसके साथ विवाह हो गया, आपका संबंध हो गया, तो समझ लीजिए कि उसी दिन से वह आपके लिए साक्षात परमेश्वर है। यहाँ पर कथा थोड़ा ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है। पति को क्या मानना चाहिए? क्या मानना चाहिए? परमेश्वर। लेकिन आप लोग भी ध्यान दीजिए महाराज, पत्नी को भी ये नहीं है कि वो आपको परमेश्वर माने तो आप परमेश्वर बन करके पूजा करवाओ, दिन रात जो है बैठा करके चरण ही दबवाते रहो, कोई काम ना करने दो। ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपको भी सम्मान करना है। दोनों को कहते हैं अर्धांगिनी। क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी कहा जाता है। तो आप खुद विचार करो, जब आप नहाते हो तो आधे अंग में साबुन लगाते हो कि पूरे में लगाते हो? बताइए, पूरे में लगाते हैं ना। कोई भी श्रृंगार करते हो क्या आधा करते हो कि पूरा करते हो? पूरा करते हैं। यदि आपको इस हाथ में कोई प्रहार करे, कोई मारे, तो जो है पूरे शरीर को दर्द होगा। उसी तरह जो आपकी अर्धांगिनी है, तो उसको यदि कोई कष्ट पहुंचाएगा या कोई कष्ट होगा, उसको अपना समझो कि हमारा आधा अंग है। आपका दायित्व बनता है हर प्रकार से उसकी सेवा करना, उसकी रक्षा करना, और उनका भी दायित्व बनता है कि आप लोगों को जो है परमेश्वर की तरह पूजा करें। कहते हैं कि सपनो आन पुरुष नहीं काहू, उत्तम के विचार मन माही, सपनो आन पुरुष ते नाही। कहते हैं कि जो उत्तम जो है पतिव्रता नारी होती है, वह सपने में भी दूसरे पुरुष के प्रति कभी चिंता नहीं करती है। यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं गोपियों को कि आप लोगों ने बहुत गलत किया, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, वो भी अर्धरात्रि में, रात्रि के समय में। एक जगह महाराज हम कथा करने के लिए गए, ऐसे इसी में प्रसंग आ गया, तो एक माता जी इधर से उठ करके जो है चर्चा करने लगी। बोली महाराज जी रुक जाइए एक मिनट, बाद में कथा कहिएगा। हमने कहा क्या बताइए? उन्होंने कहा कि आप बोलते हो कि परमेश्वर मानो, तो जो हमारे पति जी है ना, ये सुबह शाम डंडा लेकर के महाराज धड़ाधड़ 3-4 डंडा मारते हैं, बिना अनायास जो है हमारी पीठ को जो है तोड़ देते हैं। अब ये बताओ कि इनको हम कैसे जो है परमेश्वर माने? ये परमेश्वर के लायक है? तो हम विचित्र महाराज जो है अचंभा में पड़ गए। हमने कहा कहीं गलत तो नहीं बोल दिया हमने? कथा भी करना महाराज बड़ा मुश्किल का काम होता है। कोई भी ऐसे प्रश्न कर देते, बात सत्य है एकदम। तो हमने मैया से कहा कि माता जी परमेश्वर मानो इनको, लेकिन कैसे परमेश्वर है? इनको नरसिंह भगवान मान करके इनकी पूजा करो। ये महाराज हमेशा क्रोध में ही भरे रहते हैं। समझ लो कि तुम्हारा विवाह जो है नरसिंह भगवान से कर दिया गया। तो इस प्रकार से परमेश्वर मान करके उनका पूजा करो। तब तक एक माता जी और पीछे से खड़ी हो गई, हाथ हिलाने लगा। अरे महाराज जी मेरा भी एक प्रश्न है, बस उत्तर दे दीजिए, उसके बाद प्रेम से कथा कहिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हमने कहा अब तो और चक्कर में पड़े, पता नहीं अब पहले ने तो इतना बुरा फंसाया था, दूसरी क्या प्रश्न करेगी। हमने कहा ठीक है माता जी जल्दी बताइए जो है। उन्होंने कहा कि ये बताइए महाराज, हमारे जो पति देवता हैं या महाराज एक महीना नहीं नहाते, 1 महीना, और ठंडी में तो महाराज 4 महीना फिक्स है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एकदम सत्य घटना है। आप लोगों के यहाँ, आप लोग तो अच्छे हो, अलग दूसरे भाई सब जगह जहाँ पर जाओ उस तरह का देखना पड़ता है। उन्होंने कहा माता जी ने कि हमारे जो पति देवता हैं ये 1 महीना नहीं नहाते गर्मी में, और ठंडी में तो 4 महीना फिक्स है, कोई भरोसा नहीं है। हमें जो बड़ी दिक्कत होती है महाराज जी, तो हम कैसे इनको परमेश्वर माने? हमारे ठाकुर जी तो रोज नहाते हैं, रोज इनका दिव्य श्रृंगार होता है। हमने कहा कि अब क्या जो है जवाब दें। फिर मुझे ध्यान में आया कि हमारे भगवान का एक अवतार हुआ था, 12 अवतार हुआ था कि नहीं हुआ था?
सुअर बन करके आए थे कि नहीं आए थे? तो हमने कहा कि अपने पति देवता को जो 12 भगवान मान करके पूजा करो। बोलो राधे राधे, श्री भागवत भगवान की जय हो। तो महाराज यदि आप परमेश्वर मानना चाहो तो किसी भी रूप में मान सकते हो। भगवान के तो अनेक स्वरूप हैं। अब आप ये कल्पना करो कि हमें कृष्ण ही मिलेंगे तो कहाँ संभव है? किसी को नरसिंह मिलेंगे, किसी को 12 भगवान मिलेंगे, किसी न किसी, कोई क्रोधी बहुत ज्यादा है तो कोई जो है महाराज अनेक सब का अलग अलग स्वभाव होता है। ये तो हंसने की बात हुई, आप लोग बुरा मत मानिएगा। कहते हैं यहाँ पर भगवान प्रश्न करते हैं कि जो है गोपियों से कि ये बताओ कि आप लोग अपना घर द्वार परिवार छोड़ करके क्यों चली आई? आपको नहीं आना चाहिए था। अब जितनी गोपियां थी महाराज लगी रोने, एक तरफ से कहने लगी प्रभु मैंने जो है सब कुछ छोड़ा, किसके लिए? आपके लिए। और यदि अब हम वापस जाते हैं घर पे तो हम हमारी जो है वहां भी इज्जत नहीं होगी, क्योंकि घर से बिगाड़ करके ही तो आए हैं। भगवान कहते हैं कि घर से बिगाड़ करके कभी हमारे पास नहीं आना चाहिए। यदि आना है तो परिवार के साथ आओ, साथ में नहीं आ सकते तो अकेले आओ, लेकिन घर परिवार को भी देखो, उनका भी ख्याल रखो और हमारे शरण में भी आओ। ये नहीं कहते भगवान कि सब कुछ छोड़ दो, सबको त्याग करके जो है हमारे शरण में दिन रात भजन में ही लग जाओ। महाराज कहते हैं कि जो है सेवा करना भी भजन होता है। पत्नी का एकमात्र भजन, पूजा पाठ सब कुछ क्या है? कहते हैं कि यदि वह कुछ ना करे और सिर्फ अपने पति देव की जो है सेवा कर ले जाए सही से, तो उसका जो है कहते हैं महाराज समझ लिए चारों धाम यात्रा उसने कर लिया। सब प्रकार से उसका जो भी पुण्य था सब वह उसको अपने आप प्राप्त हो जाएगा, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में। भगवान जो है यहाँ पर उपदेश देते हैं गोपियों को, बहुत दिव्य उपदेश देते हैं। क्योंकि उपदेश क्यों दे रहे हैं महाराज? यदि भगवान ही गलत करेंगे तो आम जनता क्या करेगी? सही है कि नहीं? शास्त्र क्या कहता है? महाजनों एव गतः सपंथः। महाजन यानी बड़े लोग जिस मार्ग पर चले उसी मार्ग पर छोटों को चलना चाहिए। तो हमारे भगवान क्या हैं? जगत पिता हैं, जगत जगदीश्वर हैं। यदि वही गलत मार्ग पर चलेंगे तो हम और आप तो फंस ही जाएंगे। तो इसलिए भगवान पहले खूब समझाते हैं गोपियों को कि सुनो जी, यह आपने बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए इतनी रात्रि को, और ऐसे आप जो है घर परिवार को छोड़ करके चली आई। कहते हैं गोपियां सब रोने लगी एक तरफ से कि प्रभु कृपा करो और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करो। और कहते हैं भगवान हमारे मान गए महाराज और दिव्य रास का आयोजन कर दिया। कहते हैं बड़े बड़े गंधर्व लोग आकर के जो है मृदंग पर थाप देने लगे और बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर गीत जो है सुनाई पड़ने लगा, कानों में पड़ने लगा। और कहते हैं कि आज भगवान ने जो है दिव्य रास रचाया है गोपियों के संग। कहते हैं जितनी गोपियां थी महाराज आज उतने कन्हैया बन गई। हर एक गोपी को यही लगता है कि हमारे पास ही कन्हैया है, हमारे पास ही भगवान है और हमारे साथ जो है नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। आइए आज जो है चौथा दिन है कथा का, बताइए कौन सा दिन है? कैसे श्रोताओं महाराज ये भी नहीं पता कि आज चौथा दिन चल रहा है? छठवां दिन है आज महाराज। 5 दिन बीत गया, हमने आप लोगों से ये नहीं कहा कि आप लोग खड़े हो जाइए 2 ठुमका मार दीजिए, कहा? कभी कहा? लेकिन आज कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? आज साक्षात ब्रह्म नाच रहा है महाराज। आज हमारे छैल छबीले कन्हैया जो है प्रभु साक्षात ब्रह्म नाच रहे हैं। तो आज अवश्य कहना पड़ रहा है, यदि आप में से भी कोई नाचना चाहता है तो निसंकोच होकर के जो है नाच सकते हो। क्यों? डीजे पे तो महाराज खूब नाचते हो, नाचते नहीं नाचते हो?
अभी डीजे बजने लगे, शादी विवाह हो किसी का जो है, सब ठुमका लगाएंगे महाराज। और यहाँ पे जो है भगवान के विवाह उत्सव में, भगवान के रास में जो है नाचने को कहो, सबको शर्म आती है। शर्म नहीं करना चाहिए। यदि आज शर्म करोगे तो जीवन भर ऐसे रह जाओगे, शर्मीले रह जाओगे। इसीलिए क्या करना है, जिसको भी नाचना है खड़े होकर के दिव्य भगवान के रास में प्रवेश करें। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। इधर भी माताओं की तरफ से जिसको भी नाचना है खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फुल सपोर्ट है। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास। कहते हैं कि महाराज जब रास रचाया भगवान ने तो कौन कौन नाच रहे हैं, यहाँ पर जो है वर्णन करते हैं। राधा नाचे 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 राधा नाचे, ओ राधा नाचे 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 राधा नाचे, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखेरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखेरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, कान्हा रास रचो है, रास रचो। कहते महाराज जो भगवान की रास में नाच लेता है, एक मिनट थोड़ा इधर ध्यान दिया करिए महाराज। कहते हैं कि जो भगवान की रास लीला में एक बार ठुमका लगा देगा, नाच लेगा, तो 84 लाख योनियों में नाचने से मुक्त हो जाएगा महाराज। इस 84 लाख योनियों में फिर आपको दोबारा नाचना नहीं पड़ेगा, दावे के साथ कहता हूँ। यहाँ पर सब नाच रहे हैं महाराज, ब्रह्मा भी नाच रहे हैं, विष्णु राधा कृष्ण सब नाच रहे हैं। आप कैसी श्रम करते हो? राधा नाचे 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 राधा नाचे, हो राधा नाचे 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 राधा नाचे, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखेरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखेरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, कान्हा रास रचो है, रास रचो है। खड़े हो जाओ महाराज, 84 लाख योनियों में भटकना नहीं चाहते, खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे। आगे क्या कहते हैं, कौन कौन नाच रहा है? सूरज नाचे 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 सूरज नाचे, ओ सूरज नाचे 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 सूरज नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागढ़, मन मेरो बन गयो सखेरे पावन वृंदावन। थोड़ा बढ़ाओ भैया, सेट करो, थोड़ा बढ़ाओ आवाज, खींच रहा है बहुत। सूरज नाचे तारा नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखेरे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखेरे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे। गंगा नाचे 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 गंगा नाचे, ओ गंगा नाचे 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 गंगा, गंगा नाचे गोपी, गंगा नाचे सरयू नाचे नाचे राधा संग, गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरयू संग, मन मेरो बन गयो सखेरे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखेरे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, कान्हा रास रचो है, रास रचो है।
कि भगवान जो है हमारे हृदय में आकर के रास रचाए। कौन कौन चाहता, हाथ उठाइए। सब लोग चाहते हैं, प्रेम से गाइए। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास गंधर्व नाचे 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 गंधर्व नाचे, ओ गंधर्व नाचे 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 गंधर्व नाचे, गंधर्व नाचे ऋषिमुनि नाचे नाचे देवगण, गंधर्व नाचे ऋषिमुनि नाचे नाचे देवगण, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास बोलो रास बिहारी की। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है। आज जो है महाराज, आज इतना दिव्य लीला जो है ठाकुर जी ने किया है। बड़े बड़े महान महान देवता महाराज कहते हैं इस रास में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसी आज्ञा और ऐसी पहरेदारी लगा करके रखी है कि किसी का प्रवेश वहां पर होना वर्जित है, किसी का प्रवेश नहीं है। मात्र एक जो है गोपियां और उनके साथ में यहाँ पर इस जो है नौपुरा ग्राम में विराजमान इस कथा पांडाल में जितने जो है श्रोता है, इनके वो सबको छूट दिया गया है कि रास में जो है प्रवेश कर सकते हैं। महाराज देवता भी तरसते हैं, लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग दिव्य रास में जो है प्रविष्ट होकर के और नाच रहे हो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है महाराज। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ब्रह्मा नाचे 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 ब्रह्मा नाचे, ओ ब्रह्मा नाचे नाचे नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास बिहारी सरकार की, हे वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा सही कर दीजिए इसको सीधे।